आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 10 मीटर above वाटर लेवल. Observe an angle of elevation of the top of hill as 60 degree and the angle of depression of the base of hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में DA से रिप्रेजेंट किया गया एक शिप को और इस शिप का जो डेक है वो D से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसके बाद CB से रिप्रेजेंट किया गया है एक हिल को और इस हिल का C क्या है, टॉप है, जबकि B क्या है, बॉटम है। अब आगे दिया गया है कि भाई जो शिप है इसका डेक कहाँ पर है, पॉइंट डी पर है और इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है वाटर लेवल से 10 मीटर। तो जब ये लाइन सेगमेंट 10 मीटर का है तो देखिए ये वाला लाइन सेगमेंट भी क्या होगा, 10 मीटर का ही होगा, करेक्ट है। तो इस पॉइंट से जो हिल है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो कितने डिग्री का दे रखा है, वो 60 डिग्री का दे रखा है। जबकि इसी पॉइंट यानी कि डेक ऑफ शिप से जो हिल का बॉटम है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोगों को दिया हुआ है 30 डिग्री का। तब उस केस में हम लोगों को हिल की हाइट फाइंड करनी है यानी कि CB लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करनी है और हिल और शिप के बीच की जो डिस्टेंस है वो चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि भाई शिप और हिल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x मीटर। और जब ये लाइन सेगमेंट x मीटर का है तो देखिए ये वाला लाइन सेगमेंट भी x मीटर का होगा। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने लेट कर ली कि भाई इस हिल की जो हाइट है वो क्या है, h मीटर है, ठीक है। और जब हिल की हाइट h मीटर है और ये वाला पार्ट 10 मीटर का है तो ज़रा बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा। क्या करें, इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट में से इसको माइनस कर दिया जाए यानी कि ये वाला पार्ट होगा h माइनस 10 मीटर। क्लियर है। तो हम लोगों को देखिए दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हाइट फाइंड करनी है हम लोगों को हिल की यानी कि h की वैल्यू निकालनी है और दूसरा हिल और शिप के बीच की डिस्टेंस यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, दो आइडेंटिफाई करते हैं राइट ट्राइंगल्स। अब दो राइट ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करें जिनके के अंदर कोई भी कॉमन साइड मिल जाती हो। तो भाई एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है और दोनों में कॉमन साइड क्या दिख रही है, हम लोगों को DE दिख रही है। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी एक ट्राइंगल को लेकर चलते हैं और उस कॉमन साइड की लेंथ निकालते हैं। जनरली ऐसा हम लोग छोटे ट्राइंगल के साथ में करते हैं या फिर उस ट्राइंगल में जिसकी कि हम लोगों को किसी साइड की वैल्यू दे रखी हो। तो देखिए यहाँ हम लोगों को इस साइड की वैल्यू दे रखी है ना 10 मीटर, तो कौन सा लेके चले, इसी छोटे ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं। मेंशन करते हैं तो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEB। जब हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो नो डाउट ये क्या है, हाइपोटेनियस। इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या होती है, बेस, और इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो बेस हम लोगों को चाहिए, परपेंडिकुलर हम लोगों को दे रखा है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लगाया जा सकता है और एंगल क्या है 30 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब EB। सो दिस इक्वल टू EB अपॉन बेस का मतलब क्या है, बेस का मतलब है DE, ठीक है। अब देखो tan 30 की तो वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, 1/√3, तो यहाँ पे रखा। और EB कितना दे रखा है भाई, ये तो 10 मीटर है तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 10 और DE को हम लोगों ने लेट कर रखा है x, तो इसकी जगह पर रखिए x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10√3 मीटर। तो एक चीज़ तो देखिए हम लोगों ने फाइंड कर ली और वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल, और एक आंसर देखो हम लोगों के सामने आ जाता है। अब हम लोगों के पास x की वैल्यू है, अब हम लोग क्या करें, इस वैल्यू का यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल में। तो किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इन ट्राइंगल विच वन DEC। और जब हम लोग इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो देखिए इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, ये 90 है तो अनडाउटली ये तो क्या होगा, हाइपोटेनियस। और इस साइड, इस एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या है, ये है बेस, यानी कि पता है हम लोगों को, और ये चीज़ हम लोगों को पता लगानी है जो कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी क्या लगाया जाना है, 10 लगाया जा सकता है। तो एंगल क्या है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, और इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है CE अपॉन बेस क्या है, बेस है देखो DE, ठीक है। वैल्यूज़ रख देते हैं तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √3 एंड दिस इक्वल टू CE की जगह पे क्या रखा जा सकता है, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग h माइनस 10,
वहीं डी ई के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो डी ई लाइन सेगमेंट है और इसकी हम लोगों ने वैल्यू लेट कर रखी है एक्स, राइट। तो क्या करें, इसको ट्रांसपोज करते हैं एक्स को, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √3x इक्वल टू वॉट, h माइनस 10। और देखिए x की तो हमारे पास वैल्यू है ना कितनी, tan√3 रखिए इसके प्लेस पर, तो √3 और इनटू में x की जगह पे क्या रख दिया, tan√3 एंड दिस इक्वल टू h माइनस 10। अब √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3 और साथ में इनटू में क्या है 10, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 एंड दिस इक्वल टू h माइनस 10। फाइनली हम लोगों को h की वैल्यू निकालनी है, तो इस माइनस 10 को भी कर दिया जाए ट्रांसपोज। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब लिखा जा सकता है h इक्वल टू, देखो 30 तो अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज किया तो प्लस में आ जाएगा। सो इस तरीके से h इक्वल टू क्या आ जाता है, 40 मीटर, और यही हो जाता है दूसरा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।